Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again Learn with Karuna. सो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी कि हमने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एक बेसिक अकाउंटिंग में हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि बेसिक अकाउंटिंग मैंने पढ़ाया ही इसलिए था क्योंकि हमने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को पढ़ना स्टार्ट किया था। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम कंप्यूटर पे कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे कि किसी भी कंपनी की जो भी अकाउंट्स को आप मेंटेन करके रखना चाहते हो एक कंप्यूटर पे, वो आप इज़िली करके रख सके। तो आज जो हम एक सॉफ्टवेयर की बात करेंगे वो है हमारा टेली प्राइम। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में टेली प्राइम का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। मैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप वहाँ पर जाकर उसे भी देख सके। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेली की कि टेली प्राइम क्या है। तो टेली की सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म की बात करते हैं। टेली की फुल फॉर्म है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। एक साल में जितनी भी आप अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते हो, किसी एक कंपनी की जितनी भी अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते हो, अकाउंटिंग का मतलब क्या, इन टर्म ऑफ मनी कुछ भी अगर हमारी कंपनी में आ रहा है या जा रहा है उसको मेंटेन करके रखने को हम अकाउंट्स कहते हैं। तो एक साल जो कि हमारा फाइनेंशियल पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उस एक साल में अपनी जितनी भी आप अकाउंटिंग को मेंटेन करके रखते हो उसके लिए किसी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना जो कि है टेली। इसलिए इसकी फुल फॉर्म है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। एक साल में जितनी अकाउंटिंग करी उसको लिस्ट करके रखने को हम टेली कहते हैं। तो टेली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है हम उसे यूज़ कर रहे हैं, और अकाउंटिंग इन टर्म ऑफ मनी हम बात करने वाले हैं इसलिए। तो टेली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इन टर्म ऑफ मनी, कुछ भी अगर आ रहा है या जा रहा है तो उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कितनी तरह के अकाउंट्स है, कैसे हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो जितनी भी अकाउंट्स है वो 3 रूल्स के ऊपर है। 3 रूल्स के ऊपर हमने पूरी अकाउंटिंग को बेस किया हुआ है। और वो 3 रूल्स कौन से हैं? 3 अकाउंट के ऊपर वो 3 रूल्स हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब है कि कोई भी बात जहां एसेट से रिलेटेड हो। एसेट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे कि एसेट्स क्या होते हैं। तो कोई भी अगर जो अकाउंट है वो एसेट से रिलेटेड है, लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, कैश की बात हो रही है, तो हम रियल अकाउंट का जो रूल है वो लगाने वाले हैं। तो एसेट्स के बारे में भी अभी हम डीप में पढ़ते हैं। 2 तरह से एसेट्स होते हैं, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स हमारे वो एसेट्स हैं जो इजीली हम जिनको टच कर सकते हैं या हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ये सब चीज़ें हम इजीली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए ये हमारे टैंजिबल एसेट्स रहते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स हमारे कौन से, जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि मैगी जो है वो नेस्ले ही बना सकता है, ये उसका राइट है ना, ये उसका पेटेंट राइट है कि जो मैगी है वो नेस्ले ही बना सकता है और कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो ये भी तो उसका एसेट है, बट हम उसको ना तो टच कर सकते हैं ना हम उसे देख सकते हैं, बस उसे समझ सकते हैं कि ऐसा है। तो इनटैंजिबल एसेट्स हमारे वही होते हैं जो हम देख नहीं सकते, जो हम टच नहीं कर सकते। ये गुडविल, मार्केट में आपकी गुडविल कैसी है, ये आपका एसेट है। आप जितना भी सामान महंगा करके बेचोगे लोग लेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल है, नाम बना हुआ है मार्केट में, डेयरी मिल्क, है ना। तो इसी तरह से पेटेंट्स जो भी आपके पेटेंट राइट है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ट्रेडमार्क, आपका मार्क जो आप लगाकर अपना सामान सेल कर रहे हो वो। तो ये सारी चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये हमारे एसेट्स रहते हैं क्योंकि इन्हीं की वैल्यू है जब भी हम अपना प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल किसी भी अगर पर्सन से रिलेटेड मैं बात करूं अपनी कंपनी में, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंडर रहता है। यहाँ पे मेरी कोई भी पार्टी नेम, मेरे डेटर्स, क्रेडिटर्स या रिटेलर्स, होलसेलर, जो भी मेरे से सामान लेने आ रहा है, मैं जिसको सामान दे रही हूँ, जो भी मेरा कस्टमर है, वो सब, कोई भी अगर पर्सन से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है तो वो पर्सनल अकाउंट के रूल में
आता है। यहाँ पे बैंक भी आ सकते हैं, पार्टीज भी आ सकती हैं, डेटा क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं दूसरी जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी पर्सनल अकाउंट में रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट की। अब नॉमिनल अकाउंट कैसा है, जहाँ पे हम एक्सपेंसेस की और अपने इनकम्स की बात करते हैं। एक्सपेंसेस किसी भी तरह के एक्सपेंस हो सकते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट पेड, कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है। तो ये सारे एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं, या हम इनकम की बात करते हैं। कोई इंटरेस्ट इनकम आपको मिल गई, रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हुई है, तो ये सारी हमारी इनकम्स है। तो ये इस वाले रूल में हम किसकी बात करेंगे, हमेशा एक्सपेंसेस की और इनकम की। तो हमारे गोल्डन रूल्स हैं जो अकाउंटिंग के, वो 3 रूल्स हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ऐसे लिखते हैं हम डेबिट को, DR, डेबिट रिकॉर्ड। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है वो डेबिट, और जो भी जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है वो क्रेडिट। तो इसे हमें लर्न करना है, ये रूल आपको लर्न होने चाहिए आगे वाली अपनी एंट्रीज करने से पहले। पर्सनल अकाउंट यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि सारे पर्सन से रिलेटेड हम बात करेंगे, पैसे किसको दिए, किससे आए, तो या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। तो अगर रिसीवर है तो वो डेबिट, अगर वो गिवर है तो वो क्रेडिट। वैसे ही नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, जहां पर हम अपने सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम की बात जो है वो करते हैं। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं जो अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लर्न करने बहुत ज़रूरी है। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। पूरी वीडियो अगर आपने देखी और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।